दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आपका बी ट्रिपल का एग्जाम जो है हो चुका है। एंड सबसे पहले क्या करना है यार, मेरे को कमेंट करके बताना कि आप लोगों का एग्जाम कैसा गया। तो सबसे पहले कमेंट करो। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे एंड न्यूमेरिकल्स वगैरह की प्रैक्टिस भी आप लोगों को कराई थी एंड आपने भी काफी स्ट्रगल किया है। तो एक बार कमेंट करके बताना किसका पेपर कैसा गया। एंड पेपर क्या इजी था, मॉडरेट था या टफ था। तो पेपर को हम इजी से जस्ट अब मॉडरेट की कैटेगरी में रखेंगे। बहुत आसान भी नहीं था लेकिन पेपर टफ भी नहीं था, पेपर आपका आसान था। एंड सामने जो आपको पेपर दिया है तो उसका जो है हम रिव्यू आपके सामने कर लेते हैं कि पेपर आपका कैसा आया है। बट सबसे पहले कमेंट करके बताओ। एंड इसके बाद थोड़ा आपका अगला ईडी का एग्जाम है, हल्की फुल्की उसकी बातचीत कर लेंगे। बट सबसे पहले जो है आपका रिव्यू पेपर का देख लेते हैं, क्या कैसे क्वेश्चंस आए थे एंड क्या डूएबल आए थे या नहीं आए थे, एंड क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको पेपर में देखने को मिले हैं या नहीं मिले हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एक्सप्लेन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो यार किसी का भी आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा होगा यूट्यूब से या कहीं से भी, तो 100% यही क्वेश्चन सबको ही सबसे पहले देता है और पिछले 5 सालों से ये क्वेश्चन सबसे पहले आपके एग्जाम में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आई होप सभी ने आराम से कर लिया होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी। एंड पहले क्वेश्चन का जो बी पार्ट है आपका ये है सुपरपोजिशन थ्योरम का, जिसमें इसमें करंट फाइंड करना था। तो सुपरपोजिशन थ्योरम सबको ये क्वेश्चन नहीं कर पाया होगा मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज थोड़ा सा इसका जो सर्किट है लूप वगैरह थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा नहीं है। बट कई लोग इसको नहीं कर पाए होंगे, कई लोगों ने कर लिया होगा। बट 7 मार्क्स इसमें आप आराम से अपना स्कोर कर जरूर सकते थे। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, ये थोड़ा सा हो सकता है सबसे इसका इक्विवेलेंट जो है रेजिस्टेंस निकालते ना बनाओ, बिकॉज ये भी थोड़ा सा टफ कैटेगरी का है। वैसे तो ये आसान है, स्टार डेल्टा वगैरह से भी हो जाएगा, बट हो सकता है सब कोई ना कर पाया हो। इसको भी चलिए हटाते हैं। इसके आगे देखते हैं। इसका जो अगला पार्ट है आपका, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड अपेरेंट पावर, ड्रॉ पावर ट्राइंगल। ये सब अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट की पार्ट है, तो ये सब जो है आपसे बन गए होंगे, बिकॉज जिसने 10 क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे वो भी ये डेफिनेशंस करके गया होगा। थर्ड नंबर पे एनालाइज सीरीज आरएल सर्किट। तो आपको बताया था कि सेकंड यूनिट से आरसी सर्किट, आरएल सर्किट और आरएलसी सर्किट कर लेना। इसमें से एक सर्किट आपको इस तरीके से एनालाइज करने को आता है। इसका इंपीडेंस, करंट, पावर फैक्टर वगैरह निकालने के लिए आता है, जो कि बहुत आसान सा टॉपिक है, हो जाएगा। क्वेश्चन 3 का बी पार्ट देख लेते हैं, डिस्कस द मेजरमेंट ऑफ पावर इन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड 3 फेज सर्किट। ये अगेन हो सकता है सब कोई थोड़ा सा ना कर पाया हो। इसमें बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड 3 फेज सर्किट में जो है हम स्टार डेल्टा से भी इसको एनालाइज कर सकते हैं कि किस बैलेंस्ड स्टार सर्किट है या बैलेंस्ड डेल्टा सर्किट है, उससे भी इसको लिख सकते थे और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा थ्योरी भी आप इसमें लिख सकते थे। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 है, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट का पार्ट है, ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन, देखो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आता है, उसकी हम बात पहले कर चुके हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है सब लोगों ने आराम से कर लिया होगा। क्वेश्चन 4 का बी पार्ट है, एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक सर्किट अंडर एसी एक्साइटेशन। तो ये क्वेश्चन अगेन 50-50 चांस है, कुछ लोगों ने कर लिया होगा, कुछ लोगों ने नहीं कर पाया होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर की जो आपकी यूनिट है उसमें अक्सर लोग जो है मैग्नेट वाला पार्ट है वो स्किप कर देते हैं। बट जिनने कर लिया हो तो काफी अच्छी बात है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ट्रांसफार्मर का बेसिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट में भी रखा था और आता भी है, तो ये आपने आराम से कर लिया होगा। इसमें एक पार्ट हो रहा है, डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो आपका ईएमएफ है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड होता है, नंबर ऑफ कॉइल पे, प्राइमरी करंट पे, मटेरियल पे, बहुत चीजों पे जो है आपका ये डिपेंड करता है। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए। इसका अब चलिए इसका अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका आया है आपके सामने, एक सेकंड, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो यार देखो, 3 फेज इंडक्शन मोटर तो वैसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में डाला हुआ है, सब कोई पढ़ के गया होगा। डीसी मोटर एंड इंडक्शन मोटर में से एक आता है और इसमें भी बोला था आपसे कि कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आती है, तो वही आई है, तो ये क्वेश्चन सबने कर लिया होगा। क्वेश्चन 6 का अगला पार्ट है, ए पार्ट है, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस अकरिंग इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स। तो लॉसेस ही बताने थे, इसमें आपका एडी करंट लॉस भी होता है, कॉपर लॉस होता है, आयरन लॉस होता है, एंड डिस्कस द मेथड टू रिड्यूस दिस लॉसेस। इन हम कॉपर लॉस, आयरन लॉस, इन सबको कम कैसे कर सकते हैं अपने ट्रांसफार्मर में, तो सॉरी ट्रांसफार्मर नहीं, इलेक्ट्रिक मशीन्स, मोटर वगैरह में कैसे कम कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक थ्योरी आप लोगों ने लिख ली होगी। इसके बाद एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ फुल एडर विथ लॉजिक सर्किट, ट्रुथ टेबल एंड बुलियन अलजेब्रा। ये क्वेश्चन अगेन करने लायक था। फुल एडर एंड हाफ एडर सर्किट जो है आपका आता है, इंपॉर्टेंट में रखा था, तो ये भी आपसे बन गया होगा, ऐसी मैं होप करता हूं। बना होगा या नहीं बना होगा वो कंप्लीटली आप पर डिपेंड करता है, बट जो है ये कहीं ना कहीं डुएबल क्वेश्चन थे, आसान क्वेश्चन थे। क्वेश्चन 7 का आपका एक पार्ट है, वर्किंग ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। तो देखो आरएस और जेके फ्लिप फ्लॉप जो है वो आता ही आता है एग्जाम में, पता है, तो 3 स्टार वाला क्वेश्चन है, तो ये भी आप लोगों से बन गया होगा। लॉजिक डायग्राम, ट्रुथ टेबल जो है और कैरेक्टरिस्टिक लिखने थे, तो ये सब भी आसान है। ट्रुथ टेबल वगैरह इसकी बहुत मुश्किल नहीं है, ये सब आपसे आई होप बन गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन 8 में शॉर्ट नोट रखने थे, थेवेनिन्स थ्योरम। अगेन थेवेनिन्स थ्योरम या तो न्यूमेरिकल आता है या थ्योरी आती है, दोनों भी आ जाते हैं, बट थ्योरी पूछी गई है। ओपन एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट, डी मॉर्गन थ्योरम तो आपको पता ही होगा, ए प्लस बी का जो होल ये बार रहता है, ये ए बार डॉट
बी बार हो जाता है, ये बहुत आसान सी थ्योरम है। और पी एन जंक्शन डायोड और बी और इसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक, 4 पार्ट से 2 करने थे, आराम से कर लोगे। तो ओवरऑल आपका पेपर कैसा था हम ये देखने वाले हैं। तो पेपर यार आपका 100% जो है डुएबल था। 100% मतलब आप अच्छे से इसको कर सकते थे। 100 में से आप 70% जो पेपर है वो बहुत इजी कैटेगरी का आया है, मतलब आराम से नॉर्मल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट उठ कर आए। इससे आपको काफी बेनिफिट मिला होगा। बाकी आप कमेंट करके बताओ कि आपका एग्जाम कैसा गया। किसी का बेकार गया हो तो भी बताओ क्या दिक्कत आई आप लोगों को, एंड अच्छा गया हो तो भी कमेंट में थोड़ा सा हार्ट या जो है आप थम्स अप ड्रॉप कर देना, मैं समझ जाऊंगा। तो वेल आज की वीडियो में इतना ही था। थोड़ा सा हमने इसकी ये देखी, एंड ये क्या पास होने लायक पेपर था। तो यार ये आराम से देखो आपका 70 मार्क्स का पेपर होता है, ये 60 मार्क्स तक लाने वाला पेपर था आराम से बिल्कुल। और जो एवरेज पढ़ के भी गया होगा वो जो है आपका 40 से लगभग 55 मार्क्स तक आउट ऑफ 70 इसमें आराम से स्कोर कर सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो बहुत लंबी नहीं रखने वाले हैं। बात करनी है आगे आपकी ईडी की स्ट्रेटजी की। अब आपका जो नेक्स्ट एग्जाम है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग का है। ईडी को जो है यार हम हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। देखो तो ईडी का जो है आपका एग्जाम है, इसकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, ईडी के लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, एंड कुछ अदर फैक्टर्स हैं, क्या क्या टिप्स रहती हैं जिसके चक्कर से आपको बैक ना आए, क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं, इन सब की भी हम डिटेल में जो है आगे चल के बात करने वाले हैं। एंड थोड़ा सा आज का आप रेस्ट ले लो, आज रात से या फिर कल से जो है ईडी की सारी गाइडेंस जो है आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो वेल आज की वीडियो में यार इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय। अब जो है रेस्ट लो, टाइम वेस्ट मत करना, एंड ईडी की जो है अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। एंड याद रखना ईडी के पेपर में ये हालत नहीं आनी चाहिए कि आखिरी दिन 8 क्वेश्चन मांग रहे हो, बिकॉज ईडी के पेपर में आपको भगवान भी आखिरी दिन नहीं बचा सकते हैं, चाहे आपको 8 क्वेश्चन मिल जाए या 5 क्वेश्चन मिल जाए। तो ईडी की प्रिपरेशन इस तरीके से करना कि आपको आखिरी दिन मेरे चैनल पर आकर कमेंट ना करना पड़े कि भैया अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। एक इतना सा प्रण ले लो कि मैं ईडी के पेपर के दिन आखिरी दिन किसी भी यूट्यूब चैनल पर या किसी भी सोर्स पर मुझे ये ढूंढना ना पड़े कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और अब क्या करें। तो उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। तो वेल आज की वीडियो में इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बाय।